अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 1 से इसके इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन की बात करें तो एक सिंपल सा फंडा है, कम एफर्ट में आप थ्योरी को समझ सकते हो, बट उसके लिए आपको सारे चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ना पड़ेगा या हमारे वीडियो जो 15-20 मिनट के हर चैप्टर के वो देखना पड़ेगा। अगर आपका हर चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर है, अगर आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया है तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन से थ्योरी में आंसर कैसे कन्वर्ट करेंगे आज हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, एक थ्योरी लिखने का तरीका बताऊंगा, सेकंड थिंग कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी डिस्कशन हम करेंगे कि हम थ्योरी का आंसर कैसे लिख के, कम चीजें लिख के लेंथ बढ़ा सकते हैं और कम एफर्ट में। चलिए फिर शुरू करते हैं हम। अब देखो ये कुछ मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है, आई सजेस्ट एक बार आप एक क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिएगा, इससे कुछ आंसर हमारे पास अवेलेबल है, कुछ आपके स्टडी मटेरियल में और कुछ हमारे नोट्स के अंदर ही है, आपको कुछ अलग से पढ़ने की करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो एक क्वेश्चन पर हम उठा के देखते हैं। तो यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चनों को दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है लॉन्ग आंसर और एक होता है शॉर्ट आंसर। तो आई सजेस्ट आप लॉन्ग आंसर ना अटेंड करके शॉर्ट आंसर अटेंड करो। इसके पीछे रीजन क्या है सर? सिंपल सा रीजन है, अगर आपने 4 क्वेश्चन अटेंड किया है एक एक पेज का भी थोड़ा डेडिकेटली अच्छे से लिख करके, थोड़ा नोट्स को लिख करके, तो सर आपको कम से कम अगर एक में 3 मार्क्स ही मिलता था, 4 3 12 हो गया ऑटोमेटिकली। और अगेन वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आपको थ्योरी अटेंड जरूर करना है, भले आए या ना आए, चैप्टर वाले जो पता वो लिख कर आओ। क्या पता लक इतना अच्छा हो चेक करते करते मार्क्स मिल जाए, और मिलता है बहुत टाइम पे। तो इससे ध्यान रखना आप लोग को क्वेश्चंस अटेंड करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। अच्छा, अब जैसे कि इसमें भी फीफो और वेटेड का डिफरेंस पूछा है, तो आप बता सकते हो फीफो का मीनिंग क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बराबर, वेटेड में सबका वेट लिया जाता है, एवरेज निकाला जाता है, समथिंग काइंड ऑफ। अगर लॉन्ग आंसर अटेंड कर रहे हो तो, बट मैं इसको छोड़ दो फिलहाल, मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट आंसर में। और वही शॉर्ट क्वेश्चन ही लॉन्ग में होता है, बस लॉन्ग आंसर में आपको आंसर का लेंथ बढ़ाना पड़ता है जो हमें पता नहीं होगा। सो इसलिए कहता हूँ शॉर्ट आंसर अटेंड करो, कम कंटेंट लिखना पड़ेगा, हर क्वेश्चन का अलग अलग तुमको ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी जैसे यहाँ पे लिखा है आपका AS1 हो गया, डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी। तो सबसे पहले बताओ कि ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किया हुआ है, मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, वेट करना। और कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS1 में, का मतलब क्या है कि यू हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग स्टार्ट टू एंड तक, सबको डिस्क्लोज करना है। अगर कुछ आपका पॉलिसी चेंज हुआ है तो यू हैव टू शो इन द नोट। यार वैसे कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? अब कैपिटल रिसिप्ट से पहले बताना पड़ेगा कि भाई कैपिटल एसेट क्या होता है। कैपिटल रिसिप्ट मतलब जो नॉन रिकरिंग है, बरोबर। फॉर एग्जांपल सोल्ड ऑफ एसेट हो गया, एग्जांपल दे दो वहां पे, सोल्ड फॉर मशीनरी सोल्ड ऑफ ₹20,000, तो 20,000 इज आवर कैपिटल एसेट, समथिंग कुछ ऐसा बता दो आप एग्जांपल के साथ में। फिर और मैं बोल सकता हूँ अगर अकाउंटिंग फॉर हायर परचेस, भाई मतलब सिर्फ चैप्टर का नाम दे दिया ना, समझ जाना आपके लिए एकदम धमाकेदार ऑफर है। मतलब सर हायर परचेस सिस्टम बोल दिया तो HP चैप्टर के बारे में जो कुछ पता है, हायर वेंडर, परचेसर, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, सबका डेफिनेशन लिख के आओ, सबका स्टोरी लिख कर आओ, मार्क्स मिलता है। अब अकाउंटिंग पूछा है, मतलब इसका मीनिंग क्या है? एक्चुअल आंसर क्या होगा? जर्नल एंट्रीज एंड ऑल। अब अकाउंटिंग कैसे करते हो, इन द बुक्स ऑफ वेंडर क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ बायर क्या होगा, वो थोड़ा सा को बताना है। मेन पार्ट ऑफ आंसर वो है, इनिशियल और एंड में आप चीजें उसके ऐड कर सकते हो चैप्टर के बारे में। ओके, फिर फीफो मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। भाई फीफो मेथड क्या होता है पूछा, तो पहले बताओ स्टॉक वैल्यूएशन क्या होता है, व्हिच इज कवर अंडर द AS2। थोड़ा सा दो ना मीठ मसाला यार, मीठ मसाला दो। अब फीफो से पहले बताओ कि वी हैव 3 काइंड ऑफ मेथड्स सर, फीफो, लीफो एंड वेटेड। अब मेन क्वेश्चन क्या है? फीफो। तो फीफो का बताओ, समझाता हूँ, वेट। देखो जैसे कि एग्जांपल इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर्स लिख सकते हो। जैसे कि हम बात करें, अगर फीफो पूछा है तो देखो ये है उसका आंसर सा, सिंपल सा। फीफो का इंट्रोडक्शन मीनिंग दिया, मतलब फीफो का नहीं, इन्वेंट्री का इंट्रोडक्शन मीनिंग दिया, फिर फीफो का मीनिंग दिया, एग्जाम्पल दिया, फिर उसके एडवांटेज, मेरिट्स, आप ऐसा हिंदी में मत लिखना, तो मैं समझाने लिखा है आपका पे। फिर वैसे यहाँ पे उसके डिसएडवांटेज है। तो अगर क्वेश्चन एडवांटेज पूछा है तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल शो द मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर एंड कंसेप्ट का, फिर आप मेन बॉडी ऑफ आंसर पे आना। कभी भी डायरेक्टली एडवांटेज डिसएडवांटेज मत लिखो, मार्क्स कम मिलता है। पहले उसके बारे में थोड़ा बताओ, इंट्रोडक्शन दो, भले कुछ भी बताओ बट लिखो, फिर मेन आंसर पे आ पाओ, तो इससे आपको मार्क्स स्कोर करना इजी हो जाता है। ये एक तरीका है आपका, ठीक है। अब और क्वेश्चन देखा जाए तो सर अगर एक और क्वेश्चन पे देखें हम, तो यहाँ पे भी देखोगे तो AS से अगेन क्वेश्चन पूछा। अब AS2 लिखा है, ना चैप्टर का नाम दिया, मतलब कहानी खत्म यहीं पे, मतलब कहानी खत्म किया, अपनी कहानी शुरू यहाँ पे। AS2 मतलब सर इन्वेंट्री वैल्यूएशन।
अब उनको बताओ कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन होता क्या है। अगर आपने चैप्टर देखा होगा कि मैंने कहा था इन्वेंट्री वैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछता देखो पूछा भी है। तो अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो हमारा नोट्स अगर आपने देखा रहेगा तो उनको बताओ कि ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन होता क्या है। फिर इनको बताओ कि ये 2 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री है। फिर इनको दिखा दो भाई ये मेथड है, क्योंकि ये जो आपने पढ़ा है ना बस वही सब लिखते लिखते आओ, बस वही डायग्राम बनाते बनाते मार्क्स मिलता है। बिलीव मी स्टूडेंट। हाँ ये नहीं बना सकता, छोड़ देना यार, तो ये सब बना नहीं सकता, बस एग्जाम्पल दिए हुए ये फॉर्मेट थोड़ा दिखा दो कि ये इसका फॉर्मेट होता है। यस यू कैन डू इट यार, डेफिनेटली यू कैन डू इट। ये फॉर्मेट दिखा दो उनको कि ऐसा फॉर्मेट उसका होता है करके। तो ये आपका हो गया फीफो वाला। अब अगर मैं पूछता हूँ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग फिर से, अब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का जो नोट्स पढ़ा रहेगा वो लिख कर आओ। चैप्टर का नाम दिया है तो बहुत इजी हो जाता है। अब डिपार्टमेंट अकाउंटिंग के नोट्स अगर देखना जाए तो देखो ये कुछ उनको बताओ कि डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में हम क्या क्या प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और ऐसे एग्जाम्पल ले दो कि कैसे एक्सपेंडिचर को डिवाइड करते हैं, या फिर उनको बता दो कि एक्सपेंस का अलोकेशंस कैसे होते हैं। ये फॉर्मेट दिख रहा है ट्रेडिंग का, दिखा दो कि ट्रेडिंग का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। आप इस तरीके से अपने थ्योरी आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो, और वही इंपॉर्टेंट होता है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के अंदर। अगर आपको थ्योरी प्रेजेंट करना नहीं आ पाया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जितना हमने डिस्कशन किया थ्योरी के लिए अगर आपने इतना ही फॉलो किया होगा तो भी हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन और डिपार्टमेंटल के अच्छे से एकदम घोल के पी गए हो यार। क्वेश्चन भी, थ्योरी भी, ऑब्जेक्टिव भी। टेस्ट सीरीज एटलीस्ट आप अटेंड करके जाना हमारे एप्लीकेशन से, जो आपको बहुत हेल्प देगा ऑब्जेक्टिव के लिए और थ्योरी के लिए भी, और यहाँ तक कि प्रैक्टिकल सब कैलकुलेशंस में भी। सो आई सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 2 क्वेश्चन पेपर देख के जाओ, और जो हमने 4 क्वेश्चन दिए हुए एटलीस्ट वो कर लो। ऑब्जेक्टिव्स का हमने वीडियो डाल दिया है, हमने पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, हमने सभी क्वेश्चंस के वीडियो आंसर्स क्वेश्चन सब दे के रखा हुआ है। अगर फिर भी आप ना करो तो ये आपकी गलती होगी। हमने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिया है, अब छोटा सा एफर्ट्स आपकी तरफ से चाहिए हमें क्या, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना आपके सारे डिस्टेंस एजुकेशन FI बिकॉम फ्रेंड के साथ में, क्योंकि ये चैनल डेडिकेटली हमारे डिस्टेंस एजुकेशन के स्टूडेंट के लिए ही है जो जॉब करके पढ़ाई करना चाह रहे हैं। अब मिलते हैं हम कोई और वीडियो, कोई और लेक्चर में। होप सो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा और हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में भी। एग्जाम के बाद आके कमेंट करके बताना कि आपका एग्जाम कैसे गया और उसमें से कुछ हेल्पफुल था या नहीं था। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।